न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सरकारी स्कूलों में वालिदैन और उसातिज़ा की मीटिंग एक अहम तकरीब होती है जो बच्चों की तालीम और तरक्की में वालिदैन और उसातिज़ा के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करने में मदद करती है। ये मीटिंग वालिदैन को अपने बच्चों की कारकर्दगी, स्कूल के माहौल और दीगर मुतल्लिका उमूर पर उसातिज़ा से बातचीत करने का मौका फ़राहम करती है। इसी कड़ी के तहत आज हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड हसीबट में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ तकरीब है मुनक़द हुई है और पेरेंट्स टीचर्स मीट जो है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इस तरह से जो तकारीब है वो देखने को नहीं मिल रही थी और इस तरह आज हम पहली दफ़ा इस तरह जो सरकार ने इक़दाम उठाए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इक़दाम उठाए हैं कि ताकि पेरेंट्स टीचर्स मीट जो है वो मुनक़द की जाए, ताकि जो भी बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चे हैं, जब उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा तो उनकी तालीमी कारकर्दगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या दीगर अमूरात जो है उन पर बातचीत की जाती है और इनका तबादला ख्याल होता है। वही कुछ आज इस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोंड हसीबट में है, जहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र साहब जो वादी के मशहूर मारूफ अदीब है, मुसन्निफ़ है और मुहक्किक है और वो यहाँ के प्रिंसिपल हैं और उनकी अनथक कोशिश से हमेशा जो तालीमी मयार है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी के आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम वालिदैन हैं, तमाम असातिज़ा साहिबान हैं और तलबा तालिबात हैं और उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और तालीमी मयार को कैसे बेहतर बनाना है उस पर बातचीत हो रही है। और ख़ास तौर पर डॉक्टर मोहम्मद जाफ़र साहब जो प्रिंसिपल है उन्होंने ख़ास तौर पर यहाँ पे खिताब किया है। उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि किस तरह सरकारी स्कूल में तालीमी मयार को बेहतर बनाया जाए, किस तरह बच्चों को आगे बढ़ाया जाए और वही कोशिश की जा रही है। और यहाँ के वालिदैन हैं वो भी काफ़ी सराहना करते हैं, ख़ास तौर पर इस स्कूल के प्रिंसिपल की। चलिए हमारे साथ प्रिंसिपल भी है और वालिदैन और दीगर स्टूडेंट्स हैं, चलिए पहले उनके तासुरात जानते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे थे आज तक निजी स्कूलों में ये इस तरह की तकारीब होती थी और सरकारी स्कूलों में हम पहली दफ़ा इस तरह का इनिशिएटिव देख रहे हैं और क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि वालिदैन को भी पता चले कि सरकारी स्कूलों में किस तरह बच्चों की कारकर्दगी क्या है। मकसद यही है ताकि वालिदैन हमारी कारकर्दगी से, अचीवमेंट से बाखबर हो जाए। लास्ट ईयर जो हमने कारकर्दगी दिखाई हमारे बच्चों ने, इसमें शानदार कामयाबी हमें हासिल हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि NEP 202 के मुताबिक हमारे बच्चों को तालीम हासिल हो। हमने तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ बच्चों को रखा है और हमारे बच्चों ने लास्ट ईयर 90% 12th में हमारा रिज़ल्ट आया, 92% डिस्टिंक्शन, 11th में हमारा 70% रिज़ल्ट आया और 93 डिस्टिंक्शन हमारे 9th क्लास में आए। 10th क्लास में जम्मू कश्मीर में हमारी 9th पोजीशन आई है और 36 पोजीशन हमने हासिल किए हैं। हमारे बच्चे आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं और ये टीचर्स की मेहनत की वजह से और हमारे पेरेंट्स की वजह से, इसलिए हमने आज पेरेंट टीचर मीटिंग यहाँ और क्लस्टरों को बुलाया है ताकि NEP 202 के मुताबिक वो बच्चों को तालीम दे और उस NEP 202 के मुताबिक वो जिस पर वो क्रिएटिविटी पर जोर देते हैं, 3H पर जोर देते हैं। बच्चे का हेड इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चे का हार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, बच्चे का हैंड इन्वॉल्व होना चाहिए। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन पेरेंट्स विल सपोर्ट अस, व्हेन टीचर्स विल शो देयर लॉयल्टी एंड दे आर शोइंग लॉयल्टी, एंड व्हेन देयर विल बी पंक्चुअलिटी, देयर विल बी डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह एजुकेशन, होल एजुकेशनल सिनेरियो इज गोइंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड स्पेशली आवर इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टुवर्ड्स द स्काई एंड इंशाल्लाह वी विल टच द स्काई। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे SHO शालटेंग और क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरीके से हम देख रहे थे, इससे पहले हम सिर्फ सरकारी यानी प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीट के प्रोग्राम्स देख रहे थे, सरकारी स्कूलों में हम नहीं देख पा रहे थे। तो सर जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूलों में भी अपने बच्चों की नशोनुमा जो हो रही है, इनकी कारकर्दगी जो है उससे आशना हो जाए, वाकफियत हासिल कर, कैसा अच्छा कदम मानते हैं इसको, क्योंकि आज भी यहाँ पे ये पहली तरह इस तरह इनिशिएटिव उठाया गया। देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। जैसा कि आपने खुद बोला कि ये पहले सिर्फ हम प्राइवेट स्कूल्स तक ही महदूद था, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम होना और ऐसे PTMs ऑर्गेनाइज होना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हमारे जो डाउन रोडेड और सोसाइटी से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, प्राइवेट स्कूल में इन्फ्लक्स भी काफ़ी है, वहाँ पे एडमिशन्स का बहरान भी है, तो गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें होनी
पेरेंट्स को भी राग़िब करेंगी कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है वो हमें गवर्नमेंट स्कूल में भी वही मिल रहा है, और बेस्ट एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही मिल रही है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में इस वक्त जो टीचर्स हमारे लगते हैं, इतना कंपटीशन है, हाईली एजुकेटेड स्टाफ है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये जो डॉक्टर जाफ़र साहब हैं यहाँ पे, ये इस जेडी में, पुलिस स्टेशन शालटैंक की जेडी में, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा स्कूल है। पहले भी मैं 1-2 बार यहाँ आ चुका हूँ, तो इन्होंने पहले भी अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और यहाँ पे आके हमें फ़र्क ही नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपकी वसातत से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो टाइम नहीं रहा जब गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं थी, मतलब क्या था। आपने खुद कहा कि मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है। हाँ, मैं भी खुद सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो तब के और अब के में काफ़ी चेंज है। तब थोड़ा टीचर स्टूडेंट भी बड़ा गैप था, अब टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन अच्छी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, बच्चे पे कम लोड है, 6 साल से कम बच्चा स्कूल आता नहीं है अब, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा। खुशी हो रही है ये देखकर, ये रुझान देखकर, क्योंकि हमारे बचपन से आज तक हम जब हम भी पढ़ते थे इन्हीं स्कूल में, इसी स्कूल के हम भी पढ़े हुए हैं, हमने कभी ये प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं देखी। लेकिन आज हम बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है पेरेंट्स टीचर्स मीट होती है, ये बच्चे के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए और स्कूल के साथ तालमेल रखना चाहिए, और पता करना चाहिए कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, सही से पढ़ता है या नहीं, तभी बच्चा हर तरफ से कंट्रोल में रह सकता है। तो इन शॉर्ट हम बहुत खुश हैं, ये बहुत अच्छा रुझान है, यह दिन ब दिन बढ़ना ही चाहिए। बहुत खुश है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। पहले हमारे स्कूल में ये इवेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हम खुश हैं। इससे हमारे पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ता है, कैसा लिखता है। और ये इवेंट्स नहीं हो रहे थे, अब ये हो रहे हैं, हम भी खुश होते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, टीचर उनको अवेयर कर रहे हैं कि बच्चा कैसा पढ़ता है, उसमें क्या कमज़ोरी है, उसमें क्या हमें चेंज लानी है। नाज़रीन, तासुरात आपने सुने हैं कि किस तरह से प्रिंसिपल ने तासुरात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी कोशिश है कि तालीमी मयार को बेहतर बनाना वो उनकी तरजीहात में शामिल है, और किस तरह से बच्चों को तालीम से रोशनास कराना, उन्हें बेहतर प्लेटफार्म फराहम करना, और ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में जो उनकी तालीमी मयार है, तालीमी कारकर्दगी है, और वालिदैन को इससे आगाह करना, आशना करना, ताकि बच्चों पर निगरानी रहे घरों में भी। क्योंकि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो घरों में जब वालिदैन को इससे आशना किया जाता है तो घरों में भी बच्चों पर निगहदाश्त होती है, निगरानी होते हैं। तो इसी कड़ी के तहत ये एक अच्छा इवेंट है, जिसमें बाज़ाब्ता तौर जो वालिदैन हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि कहते हैं कि आगे चलकर भी इस तरह जो इवेंट्स है, पेरेंट्स टीचर्स मीट है, वो वक्तन फ़वक्तन एक टाइम लिमिट के तहत होना चाहे, ताकि ख़ास तौर पर बच्चों की कारकर्दगी जो है उससे हमेशा के लिए वालिदैन जो है वो आशना हो जाए, और ताकि उनकी निगरानी हो सके, ताकि उनको पता चले कि स्कूलों में कितनी कारकर्दगी है उनके बच्चों की, और वही लेकर यहाँ पे तबादले ख्याल भी हुआ है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुंड हसी भट्ट, श्रीनगर से मुनीर हुसैन हुर्रा।